हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एज अ मैन इफ़ यू आर इमोशनली डेविस्टेटेड वॉच दिस वीडियो। अगर आप एक मर्द हैं, ठीक है, और अगर आप टूट चुके हैं अंदर से इमोशनली, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे हील कर सकते हैं, कैसे वो गलतियां नहीं दोहरा सकते, या क्या गलतियां की हैं आपने जिसकी वजह से वो आज आपसे दूर हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो क्या गलतियाँ हैं जो मोस्टली आप करते हैं जिसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ आपको छोड़ देती है। सबसे पहले जो गलती है वो आपकी है इमोशनल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, आप अपने आप को बहुत कमज़ोर शो करते हैं इमोशनली। एक औरत के सामने अगर आपने अपनी कब्र खुदवानी है ना, तो उसको ये शो कर दें कि आप इमोशनली बहुत वीक हैं या आप उसके बगैर नहीं रह सकते। बिकॉज 99% औरतें, लड़कियां, वुमेन उस इंसान को पसंद करती हैं, उस मर्द को पसंद करती हैं जो इमोशनली स्ट्रांग हो, जिसका कोई विजन हो, जिसके साथ जुड़ के उन्हें ऐसा फील हो कि वो किसी रोलर कोस्टर राइड के ऊपर हैं या उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। ना कि ऐसे बच्चे को वो पालना चाहती हैं जो हर टाइम रोता रहे, जो हर टाइम कंप्लेनिंग हो, जो ये बोले कि मेरी लाइफ बहुत बुरी है, मेरे मेरे साथ सब बुरे हैं, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। तो सबकॉन्शियसली, चाहे ऊपर से वो जितना बोले कि वो आपसे प्यार करती है, वो केयर करती है, सबकॉन्शियस लेवल पे बैक ऑफ द माइंड उसके ये होता है कि यार जो खुद को नहीं संभाल सकता वो मुझे क्या संभालेगा। क्योंकि औरतों को, वुमेन्स को हमेशा लीडर चाहिए होता है, एक लीडर जो उसको संभाले, उसकी फैमिली को संभाले, जो होने वाले बच्चे हों उनका ख्याल रखे। एक लीडर चाहिए उसको जो पूरी फैमिली को रन करे। तो पहली चीज़ तो ये, मे बी आप इमोशनली बहुत वीक थे, एक रीज़न ये हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ा। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा शक्की थे। ठीक है, एक ये लड़कों के साथ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा शक करते हैं, कहाँ हो, क्या कर रही हो, नंबर क्यों बिजी जा रहा है, हर 2 मिनट बाद चेक करेंगे उसकी आईडी। पॉजेसिव इतना हो जाते हैं क्योंकि लड़कों में ईगो बहुत होती है, ये मेरी चीज़ है, ये तेरी चीज़ है, ये वो वाला सीन हो जाता है। ऑब्जेक्ट की तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को देखते हैं कि मेरी चीज़ है, जिसकी वजह से ईगो आ जाती है। ईगो आती है तो इनसिक्योरिटी आती है, इनसिक्योरिटी आती है तो रातों की नींद हराम होती है। फिर आप उसके अंदर घुसते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं, उसकी आईडी में घुसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो करना ये है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी अगर ये गलती कर रहे थे। ठीक है, कभी भी अपने इमोशन शो नहीं करने, चाहे कितना आप प्यार करते हो। ठीक है, लाजमी नहीं कि आप उनसे प्यार ना करें, उनकी केयर ना करें, जेन्युइन केयर करें, उनको गिफ्ट भी दें, उनको घुमाने के लिए भी लेके जाएं, उनकी हेल्प भी करें। बट रो रो के उसको ये बताना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फ़ायदा नहीं है इसका। वो ऑलरेडी जानती है कि आप उससे प्यार करते हैं। प्यार को एफर्ट से मेजर किया जाए, ना कि बातों से। ठीक है, अगर आप बातें कर रहे हैं बहुत प्यार करता हूँ प्लीज़ छोड़ के मत जाना, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, एफर्ट्स बहुत मैटर करती हैं लड़कियों के लिए। लड़कियां अक्सर, मैं कॉल पे बात करता हूँ तो लड़कियां मुझे बता रही होती है कि सर वो इतनी एफर्ट्स करता था इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। एफर्ट्स बहुत मैटर करती हैं, उसकी मदद करना, उसके साथ अच्छे बिहेवियर के साथ रहना, उसे इज्जत देना। लड़के ज़्यादातर समझते नहीं है, लड़कों के लिए प्यार सेक्सुअलिटी का नाम है। ठीक है, वो सेक्सुअल बातें करते हैं, सेक्स में घुसते हैं, हर चीज़ उनके सेक्स के अराउंड घूमती है। लड़कों के प्यार वही होता है। लड़की इरिटेट होती है, आप उससे प्यार करें एज अ होल ह्यूमन, उसके नज़रियात की भी रिस्पेक्ट करें, उसके विजन की भी रिस्पेक्ट करें। वो जिन चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है आप उनमें इंटरेस्ट लेके देखें। जिन टॉपिक्स पे वो बात करना चाहती है उन्हें सुनें। ठीक है, जो मूवी वो लाइक करती है वो आप देखें। इन चीज़ों से आपकी वैल्यू बनती है कि वो समझती है कि यार ये थोड़ा डिफरेंट है, ये इंटरेस्ट लेता है, ये सुनता है, इसमें सब्र है। ज़्यादातर लोगों में सब्र ही नहीं है। ठीक है, वो बोलने नहीं देते। और जितना औरत को, अगर आप चाहते हैं कि कोई औरत आपको हेट करने लग जाए, लड़की कोई हेट करने लग जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलें आप कन्वर्जेशन में, तो आपको हेट करने लग जाएगी। क्योंकि लड़कियों की ये इनर नीड होती है कि वो एक्सप्रेस करें, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 80-20 रूल को फॉलो किया करें। 80% सुने, 20% बोले, इससे मिस्ट्री भी क्रिएट होगी आपके बारे में, वो कम जानेगी तो रिलेशनशिप भी लंबा चलेगा। जब आप बहुत ज़्यादा बताते हैं अपने बारे में, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अक्सर लड़के मैंने इस तरह देखे हैं, बहुत बातें करने वाले होते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा इरिटेट होती है उनसे। तो कहने का मकसद ये है कि कम बोला करें, ज़्यादा सुना करें, वो लाइक करेंगे। दूसरा, आप कभी भी किसी को चेस करके अपने प्यार का एहसास नहीं दिला सकते। न जाने ये कितनी बार बताना पड़ेगा
दोनों जेंडर्स के लिए ये एप्लीकेबल है, दोनों को बताता रहता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कों पे ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा चेस करते हैं एंड वुमेन्स डोंट लाइक अ पर्सन हु चेस देम, बिकॉज उनको चेस करने वाले बहुत मिलते हैं ना यार, बचपन से लेकर जवानी तक, इवन के 40-50 तक भी उनको इतना चेस करने वाले लोग मिलते हैं कि जितना आपको पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे। मतलब बस स्टॉप पे देख लो, स्कूल में देख लो, कॉलेज में देख लो, घर में देख लो, आसपास मोहल्ले में लाइनें मारते हैं लड़के उनके ऊपर, ठीक है। फिर ऑनलाइन देख लो, डीएम्स भरे होते हैं उनके, तो वो बेचारी ऑलरेडी तंग होती है। लेकिन जो जेन्युइनली उनकी रिस्पेक्ट करता है, जो जेन्युइनली उनके साथ उनकी हेल्प करता है, या उनके साथ उनको एज अ इंसान समझ के हर टॉपिक पे बात करता है, उसकी रिस्पेक्ट करती हैं, ठीक है। तो चेस नहीं करना, रोने धोने नहीं डालने, बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं जताना है, ये भी आपको बता दूँ, आपको बिज़ी रहना है, ठीक है। अगर आप आज इमोशनली डेवस्टेटेड हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, तो वो इसलिए है, जो आपको लग रहा है वैसे तो नहीं है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद आप ऐसे फ़ील करते हैं, लेकिन ये जस्ट इमोशंस हैं, इस चीज़ को समझें। ये इसलिए है क्योंकि आपने किसी को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया, आपने किसी की बहुत ज़्यादा फ़ज़ूल बातें भी मानी। जब आप किसी की एक गलत बात मानते हैं, तो वो ना आपको इज़्ज़त करते हैं, और 10 आपसे गलत बातें और भी मनवाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का भी ख़्याल रखें, बिज़ी रहें। एज़ अ मैन ये आपकी ड्यूटी है कि आप बिज़ी रहें। आपका कोई गोल होना चाहिए इस दुनिया में, आपकी कोई लाइफ़ होनी चाहिए रिलेशनशिप के बाहर। सबसे ज़्यादा बेकार लड़के वो मुझे लगते हैं जो 6-6 घंटे कॉल पे बातें करते हैं, मैसेज पे बातें करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से। कोई फ़ायदा नहीं है इसका, आप अपनी इज़्ज़त गिरा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। आपको लगता है आप ज़्यादा बात करेंगे तो वो आपसे प्यार करने लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आखिर में बोलूँगा, टेक अ स्टेप बैक एंड यूज़ लॉजिक। आखिर में ये कहूँगा कि एक स्टेप वापस लें, ठीक है, ज़्यादा चेस ना करें, नो कॉन्टैक्ट पे जाएँ और थोड़े लॉजिक को यूज़ करें। कोशिश करें, सोचें कहाँ गलती हुई आपसे, क्या चीज़ है जो आप बेहतर कर सकते थे, अपनी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ आप बेहतर कर सकते हैं, अपने बोलने के अंदाज़ में, अपने सोचने के अंदाज़ में, क्योंकि दुनिया आपको आपकी पर्सनैलिटी से जज करती है और करैक्टर से, ठीक है। बाहरी लुक अगर आपका अच्छा है, और अगर आप में तमीज़ है, अगर आप में करेज है, अगर आप लीडर टाइप हैं, तो लोग आपको लाइक करेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, खुद ब खुद आपके सब कुछ ठीक होने लग जाएगा, आप अमीर भी हो जाएँगे, सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए करैक्टर पे वर्क करें। करैक्टर अच्छा होगा तो कोई आपके साथ बिज़नेस करना चाहेगा, करैक्टर अच्छा होगा तो कोई आपका दोस्त बनना चाहेगा, करैक्टर अच्छा होगा तो कोई आपसे रिलेशनशिप में आना चाहेगा। तो करैक्टर बहुत मैटर करता है, इसलिए करैक्टर पे वर्क करें। स्टोइक फ़िलॉसफ़ी को पढ़ें, स्टोइक फ़िलॉसफ़ी बहुत अच्छी फ़िलॉसफ़ी है, जो करैक्टर, करेज और स्ट्रॉन्ग रहने पे बिलीव करती है और सिखाती है। सो आप भी यही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।